गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की हिंदी। आपका पाठ 10 है, राजेंद्र प्रसाद की यूरोप यात्रा। ये यात्रा वृत्तांत है और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और वो बहुत ही सीधे सच्चे और सादगी पसंद इंसान थे। क्या होता है कि उन्हें जब वो राष्ट्रपति बने तब उनकी पहली विदेश यात्रा थी और इस विदेश यात्रा पे उन्हें यूरोप जाना था। तो ये जो पाठ है उसमें उनका यूरोप जो यात्रा है उसका वर्णन किया हुआ है। अब यूरोप में ठंड होती है तो राजेंद्र प्रसाद जी ने सोचा कि गर्म कपड़े बना लिए जाएं। तो उन्होंने क्या हुआ, विदेशी कपड़े नहीं वो किए। उन्होंने देखा कि मैं हमेशा खादी पहनता हूँ तो मैं खादी के ही कपड़े बनवाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, कश्मीर से ऊन मंगवाई और ऊन के कपड़े ही खादी भंडार से मंगवाकर बनवाए उन्होंने। मतलब अंग्रेजी पोशाक उन्होंने नहीं पहनी। उन्होंने अपनी जो पोशाक थी यूरोप में भी हिंदुस्तानी पोशाक ही पहनी और जो दूसरे देश के लोगों की पोशाक पहनने उन्हें अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी रीति अपनानी नहीं चाहते थे। वो अपना ही रहन सहन, अपना ही सादगी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उन्हें ये झंझट का काम लगता था। इसलिए नए फैशन के कपड़े ना पहनकर उन्होंने हिंदुस्तानी कपड़े पहने। अब जहाज़ में जब वो गए तो प्लेन से नहीं, पहले जहाज़ से लोग सफ़र किया करते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जहाज़ से सफ़र किया, पानी वाली जहाज़ से। तो जो उनकी पोशाक थी, बहुत सारे लोग उस पोशाक के बारे में बातें कर रहे थे। जो एक पारसी दंपत्ति थे और अंग्रेज सज्जन थे, उन्होंने ख़ास तौर पे उनकी जो पोशाक थी उन्हें बहुत पसंद आई, बहुत आकर्षित करी। और गांधी जी खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करते हुए उनका समय आसानी से कट गया उन लोगों के साथ। रास्ते में उन्हें पता चला कि जहाज़ स्वेज नहर से गुजरता है। तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर द्वारा कैरो नगर और थोड़ी दूरी पर स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। जब जहाज एक जगह रुका एक बंदरगाह पे और स्वेज नहर पार करने से पहले, तो वहाँ पे था कि आप जाके देख सकते हैं जो वहाँ की खास जगहें हैं। तो उन्होंने दोनों जगह घूमने जाने का सोचा और उनके साथ कुछ यात्री ने भी वहाँ जाने का प्रबंध कर लिया। वे सभी सवेरे 5 बजे जहाज़ से उतरकर मोटर द्वारा चले गए। उन्होंने जब वहाँ पहुँचा तो नाश्ता वगैरह किया होटल में रुककर। फिर वो वहाँ का जो कैरो का अजायब घर है वो देखने गए। वहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ देखी, पिरामिड की खुदाई के समय जो चीज़ें निकली वो देखी और मिस्र के जो शूरवीर बादशाहों की मम्मी शव आप लोग समझते हैं ना, शव को बहुत टाइम तक कब्र में लपेटकर बहुत सारे केमिकल के साथ रखा जाता है, उसे मम्मीज कहते हैं। तो ये जो गाड़े हुए थे उनका अभी तक वैसा ही उनका जो शरीर था लिपटा हुआ था कपड़े में, वो उन्होंने वहाँ पर मम्मी को देखा। संग्रहालय में विशेषकर उन्होंने वहाँ के जो प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन, अनियमितता, साफ सफाई दिखाई देने लगी। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगा कि मनुष्य जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह कितना तुच्छ और अस्थायी है। मतलब लोग अपने आप को अच्छा रखने के लिए, अपनी बड़ाई करने के लिए बहुत कुछ गलत काम भी करता है, लेकिन मनुष्य का जीवन कैसा है, अस्थायी है, तुच्छ है चीज़ें ये जो लोग इंसान अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए करते हैं। बहुत सारे बादशाह जुल्म भी करते हैं गरीब लोगों पे, अपनी प्रजा पे, लेकिन ये सारी चीज़ें क्षणिक होती हैं। ज़िंदगी के साथ ही ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जब उन्होंने वहाँ पे मम्मी देखी तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जीवन तो क्षणभंगुर है। इसके लिए इस जीवन में इतना सब कुछ करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब दोपहर का भोजन करके वो कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। वहाँ पर जब पिरामिड के नज़दीक जाएं तो ऊँटों की सवारी करके पिरामिड तक जाना पड़ता था। इसके लिए ऊँट चाहिए होते थे और वो ऊँट पे कभी नहीं बैठे थे और ऊँट पे बैठना उनके लिए ये पहला अनुभव था। पिरामिड के नज़दीक जाकर देखा बहुत ऊंची चौमुखटी इमारतें। ये इमारतें एक एक ईंट काट कर ना जाने कितने दिनों में तैयार की गई थी। इसमें कितने गरीब लोगों का समय लगा होगा। एक राजा ने नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए
इतना सारे काम किए, मतलब इतना सब कुछ बनवाया ताकि उसके जाने के बाद उसका नाम रहे। नाम तो अब केवल कहाँ रह गया है, पुस्तकों में रह गया है। इमारतें उनकी जो जब बनवाई गई थी वैसी की वैसी हज़ारों वर्ष बाद भी खड़ी है। स्फिंक्स एक अजीब चीज़ है। इसका मुंह मनुष्य का और शरीर दानव का है। यह बहुत बड़ी मूर्ति उस रेगिस्तान में इसी शक्ल में बनी पड़ी है। ऐसे सुनने में आता है कि प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर देती थी, मतलब उससे जो भी सवाल पूछा जाए उसके जवाब देती थी, पर यह जो कुछ कहती थी उसका अर्थ समझना कठिन होता था। अब ये सब बातें खत्म हो गई हैं और यह मूर्ति अवश्य उस काल का स्मरण कराती है। अब शाम हो चुकी थी। लोग रेल पर सवार हुए और रात के 11 बजे पोर्ट सईद पहुँचे। जहाज वहाँ पहुँच गया था। उन्होंने रेल में ही खाना खाया और अपने कमरों में जाकर सो गए। भूमध्य सागर पर पहुँचने के बाद उन्हें सर्दी लगने लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था। अब अरब सागर में भी अधिक भूमध्य सागर में हवा भी कुछ जोर से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। कुछ दिनों के बाद वे मार्सेल्स या फ्रांस पहुंच गए। समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे। दिन रात पानी देखते देखते क्या हुआ, उनका मन उबने लगा था पानी से। वे मार्सेलस में सुबह उतरे और एक होटल में जाकर ठहर गए और फिर वहां से वो दोपहर में घूमने के लिए घूम घाम कर रात की गाड़ी में पेरिस के लिए रवाना हो गए। वहाँ फिर से जहाज़ पे चढ़कर संध्या होने तक डोवर पहुँचे। डोवर से रेल में चढ़कर रात के लगभग 9 बजे लंदन पहुँच गए। वे मार्च के तीसरे हफ्ते में लंदन पहुँचे। वहाँ पर अभी काफ़ी सर्दी थी। स्टेशन पर पहुँचते ही पहले से वहाँ पहुँचे उनके मित्र मिल गए और वे सीधे उसके मकान में चले गए। वह गोल्ड्स ग्रीन में थे। वे लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। वहाँ से चलकर उन्होंने वैनटेल, न्यू टॉटेल, लोसान और जिनेवा शहरों को देखा। एक लड़की उन कपड़ों को बेचने का काम कर रही थी। वह लड़की अंग्रेजी भी जानती थी। उन्होंने हाथ से बुने कपड़ों के बारे में बातचीत की। उससे राजेंद्र प्रसाद के कपड़ों को देख ही समझ लिया कि वे हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। राजेंद्र बाबू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती है बल्कि गांधी जी के संबंध में भी जानती है, और जो ग्रंथ उसे मिल सके थे गांधी जी के बारे में उसे भी उसने पढ़ लिया था। फिर वहाँ से वो मुंबई के लिए वे वहाँ से प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेलस के लिए रवाना हुए और वे मार्सेलस में मुल्तान जहाज पर रवाना हुए और मुंबई आ गए। ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा।